नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है गाउट। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये हर एक व्यक्ति के विचार में आता है कि आखिर में अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो ये क्या है आर्थराइटिस। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे गाउट के बारे में। ये सभी के नॉलेज में ये रहता है कि गाउट का जो प्रॉब्लम आता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा और आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिर में गाउट ये होता क्या है, क्यों है, और हम इसको होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। कुछ हमें डाइट के ऊपर में कंसंट्रेट करना होगा, कुछ एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। देखेंगे गाउट का प्रॉब्लम आपका बहुत जल्दी कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। तो गाउट को हम हाइपर यूरिसीमिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि इसका कारण मेन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसकी वजह से ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम ऐसी अपनी फूड हैबिट हमने रखी है जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, आपने प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ली होगी। प्रोटीन का रिसोर्स क्या क्या है, प्रोटीन में हमारी पल्सेस भी आ सकती हैं, पालक भी आ सकता है, पनीर भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, मशरूम भी हो सकता है, पालक भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, मच्छी भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्यूरिन्स का वेस्ट मटेरियल है। प्यूरिन का वेस्ट मटेरियल क्या है? दैट इज अ यूरिक एसिड। वही प्यूरिन्स को हम दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर यूरिक एसिड हमारा ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उस यूरिक एसिड को हमें हर हाल में कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यूरिक एसिड की वजह से आपका इवन किडनी में स्टोन भी हो जाता है। यूरिक एसिड, हम ये नहीं कह रहे कि यूरिक एसिड बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए यूजफुल है, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत जगह पर एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर में यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्यों और कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों को कम करना होगा जिससे कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर में ज़्यादा इंक्रीज ना हो। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि जो आपका लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है। जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स दैट मीन्स प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के थ्रू जो उसका वेस्ट मटेरियल, दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज अ यूरिक एसिड, वो हमारी बॉडी के अंदर में ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉज ऑफ द गाउट। गाउट किसकी वजह से, ये गाउट किसकी वजह से हो रहा है? इसका मतलब है बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से। अब आप ये देख रहे होंगे कि यूरिक एसिड, देखिए सबसे पहले कहाँ पर, ये हमारा देख रहे हैं कि जो हमारा टो है, इस टो के ऊपर में सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। जो टो की जो बोन है, बोन में एक यहाँ पर हमारा क्रिस्टल फॉर्म में ये डिपॉजिट हो रहा है। तो वही क्रिस्टल फॉर्म, तो इनिशियली अगर ये मैटर आता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लार्ज टो है वहाँ पर जो दो बोन्स का जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पर वो यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है।
और वहां पर एक इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। वो इन्फ्लामेशन में उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसमें पेन हो सकता है, उसमें स्टिफनेस हो सकता है, जिसकी वजह से हमको चलना भी मुश्किल होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि अनबियरेबल, जिसको हम लोग पेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा। और स्टार्टिंग इसकी कहां होगी? एट द बेस ऑफ द बिग टो। जो हमारा पैर का अंगूठा है, वहां पर दो बोन्स के बीच में एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर का जो एक्सेस जो हमारा यूरिक एसिड है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। वो डिपॉजिट होने की वजह से इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा आता है कि हमको जमीन में पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके साथ साथ यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाने के लिए हमको बॉडी में वाटर इंटेक हमको प्रॉपर करना चाहिए। वाटर इंटेक अगर हम प्रॉपर लेंगे तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर में जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू जो भी यूरिक एसिड एक्सेस मात्रा में होगा, और भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें रहती हैं जो वाटर के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें प्रॉपर हमें वाटर इंटेक हमको करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा, जो यूरिन के रास्ते से वो यूरिक एसिड वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो हमारे फैटी लोग होते हैं उनमें भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब हम आते हैं, कुछ हम अब डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है हमारी अर्टिका यूरेंस। ये हमारी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको लेंगे कैसे? अगर बड़े लोग हैं, 15 बूंद करके 1/4 गुनगुने पानी में दिन में 3 बार हम इसको लेंगे, देखेंगे अर्टिका यूरेंस हमारे बॉडी के अंदर में एक्सेस यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड खास तौर से जब भी ये इसका मेन जो सिम्टम्स होता है, आपके यूरिन में बैड ऑर्डर आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा जो भी जॉइंट्स होंगे, इसमें खट खट की एक आवाज़ जैसी आएगी। लार्ज जॉइंट में होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। इवन जो रिस्ट है, जो कलाई है, वहाँ भी होने की संभावना रहती है। और कभी कभी इसका जब अच्छा इफेक्ट अगर लेने के लिए हम एक कोल्चिकम मेडिसिन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेंगे तो इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और ख़ास तौर से टो का जो जॉइंट्स है, पेन एट द लार्ज जॉइंट। और ये देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि जब भी कभी अगर ये गाउट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो हमारा जो टो है, जो पैर का जो अंगूठा है, उसके जॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एंकल की तरफ चला जाता है, जिसको एड़ी बोलते हैं। वहाँ पर इतना एड़ी में दर्द होता है कि पैर हम जमीन में नहीं रख सकते हैं। उसमें एक इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। इन्फ्लामेशन में पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकता है, इवन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ देता है। तो बेंजोइक एसिड में अगर यूरिन में अगर उसका बैड ऑर्डर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अगर स्मेल आती, बहुत ज़्यादा गंध आती है, तो बेंजोइक एसिड लेंगे। तो बेंजोइक एसिड 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे कुछ दिनों तक। आप देखेंगे आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगी। जब यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका गाउट भी कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है लिथियम कार्ब, स्मॉल जॉइंट पेन विद यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? लिथियम कार्ब हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां स्मॉल जॉइंट्स का मतलब ये जो हमारे हैंड के फिंगर हैं या पैर के हमारे जो फिंगर्स हैं, उनमें अगर यूरिक एसिड होता है तो हम लिथियम कार्ब के थ्रू इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेडम पाल्स, पेन इन स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है और एग्रावेशन बाय द मोशन, चलने से वो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत में क्या हो सकता है?
पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन क्रिएट वहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ होती है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स मिलता है तो लेडम पाल से बहुत ही कंप्लीटली उसको क्योर कर देगा, कंट्रोल के साथ साथ उसको क्योर भी कर देगा। अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, और अगर कम एज के लोग हैं तो 2 से 3 बूंद करके 1 चम्मच पानी में हम दिन में 3 बार दे सकते हैं, या 1/4 कप पानी में भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम मेडिसिन, इसमें कैसा होगा पेन, इसमें थोड़ा बर्निंग पेन होगा, सेंसेशन थोड़ा आइसी कोल्डनेस, यानी कि ठंडेपन का उसके अंदर में थोड़ा सेंसेशन आएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये कुछ हमने मेडिसिन बताई हैं। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो गाउट के मैटर में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में ये 5 मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखेंगे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा, और यूरिक एसिड अगर कंट्रोल हो जाएगा तो आपका गाउट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जरूर अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक की सलाह लेकर के, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन आप लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। बाकी अपनी आप डाइट के ऊपर में कंसंट्रेट करिएगा, जितनी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करिएगा, वाटर इनटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और जो आपकी नॉर्मल जो एक्सरसाइज हैं उनको करिएगा, और आप सलाद, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स वगैरह आप उनको लीजिएगा, देखिएगा आपका ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत अच्छे से वीडियो हमारा समझ में आया होगा, और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। लेकिन इस सीरीज में पहले मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस का बनाया, इसके बाद में मैंने गाउट का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बनाऊँगा, क्योंकि इन तीनों के इंटर कनेक्शन है, क्योंकि एक दूसरे से आपको अच्छे से और बेहतर से समझ में आएगा। तो प्लीज़ मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है ये किसी का प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर उसका ठीक हो जाएगा, कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।